हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स 12th को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने इसमें आप लोगों के लिए 4 लेक्चर अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों में से कोई भी न्यू व्यूअर्स आए हैं तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इससे पहले जितने भी लेक्चर मैंने डाले हैं उनको देख लें। अगर आपको वो आता है तो अच्छी बात है, आप इस लेक्चर को सीधे देखें। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा आता है। अब बच्चों को अगर मैट्रिक्स में कुछ दिक्कत होती है तो इसी टॉपिक में दिक्कत होती है। बाकी मैट्रिक्स बहुत ईजी चैप्टर है। वैसे आप इसको समझ लो, मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा थ्योरी भी दूंगा, उसके साथ मैं बहुत खूबसूरत आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। ओके, इस लेक्चर के माध्यम से तो आप लोग बने रहें लास्ट तक, पूरा वीडियो देखें तो आपको पूरा क्वेश्चन समझाया जाएगा। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन को बना लोगे तो आपको एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो, पूरा आखिर तक वीडियो देखो, पूरा बात समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट अस स्टार्ट। ओके, चलिए मैंने 5 स्लाइड तैयार रखा है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने ले रखा हूँ। चलिए पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एडिशन पढ़ाया था, सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था, तो वो तो बहुत ईजी था, उसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए था, जोड़ने के लिए भी घटाने के लिए भी। आज मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का। ठीक है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप लोग थोड़ा धैर्य के साथ, सब्र के साथ, ओके, पेशेंस के साथ आप लोग सुनो, एक एक बात को जरूर समझ में आएगा। मैं सीधे एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद मैं थ्योरी पे आऊँगा। एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को। तो देखिए, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आप लोग कंडीशन सुन लो कि मल्टीप्लाई करेंगे कब। ओके, पहले मल्टीप्लाई करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको, तो आराम आराम से समझना आप लोग। ठीक है, रिलैक्स होके। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो पहले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो, जैसे कि मैट्रिक्स है आपके पास यहाँ पे ए और बी, तो ए मैंने मैट्रिक्स ले रखा है, ए ये है आपका, ये ए हुआ। ओके, ध्यान देना, मैंने यहाँ डिज़ाइन बना दिया आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोग को बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैट्रिक्स बी है। अब ध्यान देना आप लोग, मैट्रिक्स ए में एलिमेंट क्या, आप लोग मैंने यहाँ देखो, मैंने ए लिख रखा है आप लोगों के लिए, यहाँ ए, ये ए हुआ आपके लिए। उसके बाद मैंने यहाँ बी लिख रखा है आप लोगों के लिए। ओके, ध्यान देना आप लोग, ये बी है आपका। ओके, बस आप लोग ध्यान से सुनते रहो। ओके, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान देना आप लोग अच्छा से। ठीक है, देखो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं इसको घेर दिया हूँ समझाने के लिए आप लोगों के लिए। और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है, समझना अच्छा से। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है और उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। पहली बात, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। उसके बाद फिर फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो को ही सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर आगे थर्ड कॉलम है तो थर्ड कॉलम से, फोर्थ कॉलम है तो फोर्थ कॉलम से, बारी बारी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके, फिर मैं क्या बोला हूँ, फिर से गौर से आप लोग सुने कि फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, अगर थर्ड कॉलम है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यही तरीका है। फिर फर्स्ट रो की बारी जब खत्म हो जाएगी, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो की बारी जब खत्म हो जाएगी तो फिर सेकंड रो की बारी आएगी। फिर सेकंड रो को फर्स्ट रो से, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले आराम से देखो, फर्स्ट रो का इस मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो देखिए आप लोग क्या है, ये फर्स्ट रो है आपके पास। अब इसको मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अगले मैट्रिक्स जो बी है उसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट कॉलम है आपका, तो मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कैसे करोगे, अब मल्टीप्लाई मैंने यहाँ गोल कर दिया आपको समझाने के लिए, इसको गोल कर दिया, इसको गोल कर दिया, लो गोल कर दिया समझाने के लिए। आप लोग को नहीं गोल करना है, आप लोगों को समझाने के लिए। तो देखो आराम से समझो, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो इस ये डब्बा का, इस बॉक्स का, ओके, आराम से समझना। इसमें पहला एलिमेंट क्या है, 2, तो इसका पहला एलिमेंट क्या है, 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, 3, इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, 1, उसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इसका थर्ड एलिमेंट क्या है, 0, तो इसका भी थर्ड एलिमेंट 0, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, उसको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, ठीक है, तो देखो इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 × 2 मैंने यहाँ लिखा, देखो यहाँ देखो आप लोग 2 × 2, फिर 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, 3 × 1,
फिर 0 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0 से, मैंने एक एक स्टेप करके आपको दिखा दिया। अब मैं सबको ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, आपके लिए लिख दिया, ठीक है। चलो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब इसी फर्स्ट रो को इसी सेकंड रो से करना है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ओके, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलो मैं ऐसे याद रखो, ऐसे एक बार खड़ा को माने कि ये सोया हुआ रो हो गया, खड़ा हुआ कॉलम हो गया, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे सर, तो इसको 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 से 10, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करो, मैंने ब्रैकेट में रख दिया, माइनस को नेगेटिव वाला को ब्रैकेट में रख देना अच्छा रहता है। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 × 3, देखो मैंने लिख रखा आप लोगों के लिए, देखो आगे नीचे देखो मैंने लिख रखा आप लोगों के लिए, यहाँ पे लिख रखा है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से भी हो गया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी हो गया मल्टीप्लाई। आराम से समझना, टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ओके, देखो मैंने यहाँ पर एरो देकर लिख दिया है, इसको इससे फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। अब बस याद रखना कि बॉक्स में याद रखना कि जैसे मैंने फर्स्ट को फर्स्ट रो से किया, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसका 2 है, इसका 3 है सेकंड एलिमेंट, तो इसका 1 है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना, बस ये याद रखना। फिर इसी को देखो, ये फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई मैंने किया था, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इसका सेकंड एलिमेंट 3, तो -2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड एलिमेंट इसका -2 है। अब इसका थर्ड एलिमेंट 0 है, इसका थर्ड एलिमेंट 3 है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया इसको, ये तरीका। अब देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से भी कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी कर लिया, अब तो कॉलम तो है ही नहीं, थर्ड कॉलम तो है ही नहीं, तो फर्स्ट रो की बारी खत्म हो गई, फर्स्ट रो का काम खत्म। अब सेकंड रो की बारी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब सेकंड रो को देखो आप लोग अच्छा से देखना, सेकंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से इसको इससे करो, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या 4 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो 4 × 2 मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो अच्छा सा आप लोग। फिर सेकंड एलिमेंट -2 है, इसका सेकंड एलिमेंट 1 है, तो -1 -2 नहीं -1, अब 1 है तो मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड एलिमेंट इसका 5 है, इसका 0 है, 5 × 0, ठीक है। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से हो गया, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, तो देखो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने यहाँ लिखा है देखो आप लोग, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके आप लिख दो, अब तो आप कॉलम है नहीं, कॉलम नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके लिख दो। देखो फर्स्ट रो का ऊपर लिखना, सेकंड रो का नीचे लिखना, बस क्लियर। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फर्स्ट कॉलम वाला यहाँ लिखेंगे, सेकंड कॉलम वाला यहाँ लिखेंगे, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से उसको यहाँ लिख दिए, अब फिर सेकंड कॉलम को फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से यहाँ लिख दिया मैंने। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, बहुत ईजी है। ओके, देखो आप लोग यहाँ, सॉरी देखो मैं नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। मैंने डिज़ाइन बना के रखा है, डिज़ाइन आप लोग को समझाने के लिए, आप लोग को हर चिंता मत करना, डिज़ाइन मत लिखना, आप लोग उतार लेना, नोट कर लेना। थ्योरी में नोट करना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी रहेगा तो अच्छा रहेगा आप लोग को। मैंने बहुत मेहनत से थ्योरी बनाया है, इसलिए आप लोग कहते हैं कि गाइज आई एम वर्किंग सो हार्ड। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हो तो कम से कम मेरे वीडियो को शेयर करो, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँच जाए। मेरा जो मकसद है, मैं उस मकसद में कामयाब हो पाऊँ। ओके, उद्देश्य मेरा जो है कि फ्री एजुकेशन हर बच्चों को मिलना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन एंड फ्री एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करो तो मैं भी आप लोगों का बहुत साथ दूंगा, मैं मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ओके, एक नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ओके, चलो फिर भी चलिए, कोई बात नहीं, ये आप लोगों का प्यार है, इसके लिए आप लोगों के प्यार के लिए मेहनत मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता है, बहुत मेहनत करूँगा इसके लिए, ठीक है। चलिए तो देखो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4, 3 × 3 0 में ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करके इसको ऐड किया 7 हुआ, इसको ऐड कर लो, 2 5 10, 3 2 -6, ये 0 हो गया। तो आप देखो 10 में से -6 गया तो 4 बचेगा, तो 4 मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखो आप इससे। फिर 0 हटा दो, उसके बाद ये 4 2 8, -1 जब -8 में 1 गया तो 7 बचेगा, 4 5 20, -1 + 2 हो जाएगा, तो +22 और 15, 5 3 15, तो 37 हो जाएगा। लो आंसर आ गया, ये हो गया। पहली बात तो ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया। अब इसको आप लोग एक चीज़ समझना, अब हम बी ए को मल्टीप्लाई करके कर रही, तो ए बी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। देखो मैंने ए बी को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, यहाँ देखो पहले ए था, ये ए था आपका, ये बी था, तो ए को मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दिया। लो अब मैं आपको बी से ए को मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आप लोगों को, चलो ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना आप लोग अच्छा से, ठीक है। देखो तो देखो कि मैंने फिर क्या बताया था आप लोगों को, बी को मैंने पहले बी को लिख दिया यहाँ पे, फिर ए को लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलो ध्यान देना आप लोग अच्छा से। ओके, देखो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, बारी बारी से करो, आराम से करो आप लोग, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, 2 को इस 2 से, 2 2 4 मैंने लिख दिया,
इस 5 को इस 4 से मैंने डब्बा बना के समझाया, एक डब्बा बना के समझाया। ओके हो गया। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको चिंता नहीं करना। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको एक एक स्टेप देखना है, जिनको आता है वो स्किप करके आगे भाग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब मैंने ले रखा है, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ इस लेक्चर में बना रखा हूँ। तो जिनको आता है मल्टीप्लिकेशन, चिंता नहीं करना, वो इसको स्किप करके आगे चले जाओ, थोड़ा सा भगा दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर नहीं आता तो एक एक स्टेप को देखो, तो एक एक बात आपको समझ में आएगा, चिंता नहीं करो। मैं यूनिक यूनिक बात बताऊँगा, इसलिए चिंता मत करो, सब्र रखो। जिनको आता है वो थोड़ा सा देख लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा आपका, अच्छी बात है, रिवीजन होगा तो अच्छी बात है ना आपके लिए। ठीक है चलो, तो देखो, तो ये हो गया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। फिर सेकंड कॉलम से करो, तो 2 3 से 6, यहाँ 2 है, 2 3 से 6 और 5 माइनस 5 ये मैंने लिख दिया, एक एक स्टेप मैंने लिखा है पहले। फिर इसको थर्ड कॉलम से, क्योंकि थर्ड कॉलम भी तो है, तो 2 को 0 से और 5 को 5 से मैंने लिख दिया यहाँ पे, कोई स्टेप मैंने नहीं छोड़ा है। एग्जाम में भी आप लोग ऐसे करोगे तो कभी गलती नहीं होगा आपका। फिर सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो को फिर फर्स्ट रो से, फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। तो 1 2 ज़ा 2, -2 को 4 से, -4 2 ज़ा 8 मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर देखो घर से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 3 ज़ा 3, -2 1 -1 यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया इसको। फिर सेकंड रो को आपको थर्ड कॉलम से, तो यहाँ लिख दिया मैंने। देखो सेकंड रो वाले को सेकंड रो में लिखना, फर्स्ट रो वाले को फर्स्ट रो में लिखना, ये याद रखना बात को। फिर थर्ड रो की बारी है, चलो 0 × 2, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 0 × 2 और 3 × 4 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर उसके अलावा थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, 0 × 3 और 3 × -1, ओके ये लिख दिया मैंने। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, 0 × 0 3 × 5 मैंने यहाँ लिख दिया। बस सिंपल है, अब आप कंप्लीट हो गया। अब आप इसको ऐड करके लिख दो आप लोग, बहुत ईजी है। ओके चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे इसका आंसर, देखो मैंने यहाँ इसका आंसर लिख दिया, कैलकुलेशन करके आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया मल्टीप्लाई कैसे करना, हाउ टू मल्टीप्लाई ऑफ दी टू मैट्रिसेस। ओके, लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन लागू कैसे होगा? जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या था कि ऑर्डर सेम रहेगा तभी आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब मेरी बात सुनना आप लोग अच्छा से, ठीक है, मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। जैसे देखो ये मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, एग्जांपल देखो, पहले मैं इसको आपको जो मैंने दिया है यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल जो लिया है, देखो ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जो है वो कितने ऑर्डर का है? 1 रो 2 रो 1 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 2/3 ऑर्डर मैंने लिखा है यहाँ पे, एक है देखो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। बी क्या है? 1 रो 2 रो 3 रो और 2 कॉलम, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ओके ध्यान देना आप लोग, अच्छा से ध्यान देना। तो यहाँ पे ए का जो मैट्रिक्स है वो 2/3 ऑर्डर का है, बी जो है 3/2 ऑर्डर का है। तो आप मल्टीप्लाई कैसे करना हो तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन मल्टीप्लाई कब करोगे, मल्टीप्लाई कब डिफाइंड होगा? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स। This is the condition for multiplication of the two matrices. Okay, you should remember. Okay, you should keep in your mind दिस थिंग। ओके देखो मैंने क्या बोला कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई आप तभी कर सकते हो जब मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या और मैट्रिक्स बी में रो की संख्या बराबर हो, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ए भी मल्टीप्लाई हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि ए में जितना कॉलम था बी में उतना ही रो है। तो पहला मैट्रिक्स में जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ओके जैसे ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए में कॉलम की संख्या और बी में रो की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो। कभी ऐसा नहीं होगा, जैसे मान लो ए, मान लो मैं यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं इस नीचे मैंने कहीं पर एग्जांपल तो लिया ही होगा आपके लिए, नहीं लिया चलो आगे अगला पेज पे होगा। लो मैं सादा पेज पे यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे मान लो ए है आपका 2/3 ऑर्डर का, ठीक है 2/3 ऑर्डर का। अब बी है, मान लो कि बी है, ये बी है 2/2 ऑर्डर का, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि पहला में ए में जो कॉलम की संख्या 3 है और रो बी में जो रो की संख्या 2 है, ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर होना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि ए भी यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, ए भी डिफाइंड नहीं है। ओके समझाया बात को? चलो और एक और चीज़ समझो, तो डिफाइंड होने के लिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होने के लिए क्या शर्त है? अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। चलो मेरे साथ एक बार रिपीट करो आप लोगों को, चलो आप लोगों को उसकी कसम है, उसकी कसम है, मैं बता रहा हूँ आपको। किसकी सर? किसकी कसम है सर? ओ आपके मजनू की, आपके लैला की। चलो कोई बात नहीं है, मैं आपको ऐसे कसम दिलाता रहता हूँ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स में मेरे साथ रिपीट करो, बोलना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ऑनलाइन बच्चों को थोड़ा मज़ा नहीं आता तो मैं थोड़ा बुलवाता हूँ, तो बोला करो मेरे साथ, ठीक है। तो पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या बराबर होगा तो मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, बात खत्म।
फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या बराबर होगा तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, बात खत्म। बराबर नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों को ए जो 3 3 है ना, ये बराबर बराबर हटा दो। नया मैट्रिक्स जो बचेगा ना, बनेगा ना, वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो 2/2 ऑर्डर का बचेगा, यानी बीच वाला जो बराबर है वो हट जाएगा। मान लो ये कट गया, मान लो ऐसे करके समझ जाओ। बराबर है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। तो बराबर है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो उस केस में जो ये दोनों का होगा कैंसिल कर दो, समझाने के लिए, ऐसे आपको याद रखने के लिए। तो ये 2 बचा, इसका ये 2 बचा, तो नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो 2/2 ऑर्डर का बनेगा। तो देखो मैंने ए बी को जो मल्टीप्लाई किया था आपके लिए, तो ए बी को जो मल्टीप्लाई मैंने किया था तो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बना था, देखो आपके सामने में। देखो ये ए बी का मल्टीप्लाई करके आंसर आया, ये 2 ऑर्डर का हो गया, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया। क्लियर। अब चलो बी ए को देखो, बी ए को देखो आप लोग, मैंने बी ए का देखो, बी का ऑर्डर करना था। देखो बी का ऑर्डर था 3/2 ऑर्डर था, यहाँ पर बी का 3/2 ऑर्डर का था। देखो मैंने पहले बी को लिख दिया, बी का ऑर्डर 3/2 था, ए का ऑर्डर 2/3 था। अब बी ए मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो देखो पहला में मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई होने के लिए क्या शर्त है, पहला में कॉलम की संख्या और दूसरा में रो की संख्या बराबर होना चाहिए, तो बराबर तो है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो बी ए इज डिफाइंड एंड ऑर्डर ऑफ ए बी का ऑर्डर होगा 3/3 ऑर्डर का, मैंने लिख दिया। दो आंसर भी आया 3/3 ऑर्डर में, देखो मैंने आंसर भी यानी 3/3 ऑर्डर का आया, देख लो आप लोग 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ऑर्डर आया। तो ये चीज़ समझ में आया। मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग है, आप मल्टीप्लिकेशन लगाने का तरीका अलग है। डिफाइंड तभी होगा, आप मल्टीप्लाई कब करोगे तो चेक करना पड़ेगा कि पहला में रो की संख्या और पहला में कॉलम की संख्या और दूसरा में रो की संख्या बराबर हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, बात खत्म। जिस मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग है। तरीका क्या है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग है और मल्टीप्लाई चेक करने का मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा इसका तरीका अलग है। जैसे और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, रुको देखो ध्यान दो, सॉरी देखो आप लोग ध्यान दो, अच्छा सा ध्यान देना आप लोग अच्छा सा। जैसे मान लो कि मैं बोलूँ जैसे ए का ऑर्डर, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा लिखा नहीं रहा हिसाब से, चलो ए का ऑर्डर मान लो 2/3 ऑर्डर है। अब बी का ऑर्डर मैंने बोला 2/2 ऑर्डर है, तो क्या ए भी मल्टीप्लाई होगा? नहीं सर, क्यों? क्योंकि ए में पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 3 है और दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या है 2 है, बराबर नहीं है। मल्टीप्लाई होने के लिए शर्त है कि पहला में कॉलम की संख्या दूसरा में रो की संख्या सेम होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी ए बी इज नॉट डिफाइंड। अगर ऐसा क्वेश्चन MCQ में बनता है ऐसा क्वेश्चन, ओके, MCQ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है, तो बोलेगा को मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, तो बोलोगे ए बी इज नॉट डिफाइंड। चलो इस केस में बी ए देखो, बी ए चेक करके बताता हूँ। बी क्या था? बी के ऑर्डर का था, मैंने लिखा था बी 2/2 ऑर्डर का था। ए था आपका 2/3 ऑर्डर का था। क्या बी ए मल्टीप्लाई होगा? चेक करके देखो, हाँ बी ए मल्टीप्लाई हो जाएगा सर। क्यों? कि ए बी में कॉलम की संख्या, ए में रो की संख्या बराबर है, तो यानी मल्टीप्लाई होगा। नया ऑर्डर जो मैट्रिक्स बनेगा, नया मैट्रिक्स वो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, समझा रहा है आप लोगों को? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, चलो मैं थोड़ा सादा पेज पे आता हूँ आपके लिए, रुको आप लोग ध्यान देना, देखता हूँ मैं ट्राई करता हूँ सादा पेज पे बनता है कि नहीं। चलो ठीक है, ध्यान देना आप लोग। जैसे मान लो, ध्यान देना, ये 2 1 0 1, चलो मैं समझाने के लिए ऐसा आप लोगों के लिए। चलो एक और मैट्रिक्स लेता हूँ मैं, आप लोग ध्यान देना। तो इसमें देख लो, मैं आप लोगों के लिए देखता हूँ। चलो 2 1 0 1 3 1, चलो मैं 3 ये मैट्रिक्स दो मल्टीप्लाई, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का। थोड़ा समझना अच्छा से, बहुत मजा आएगा आपको समझने में। आइए 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता सर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और सेकंड मैट्रिक्स में रो की संख्या बराबर नहीं है। सर क्यों नहीं मल्टीप्लाई होगा? करके देखो, तरीका मैंने क्या बताया था, तो खुद से देखो क्यों नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि सर, क्योंकि फर्स्ट मल्टीप्लाई करो, तरीका क्या बताया मैंने, मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगा चेक करके देखो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, तो ऐसे ये ना, तो फर्स्ट रो को करोगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 को तुम 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे कर दोगे। लेकिन यहाँ 3 जो बच गया, 3 का कोई जोड़ ही नहीं बना, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। समझे बात को? क्या प्रॉब्लम हुआ? अगर लेकिन यहीं पे मान लो कि यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ, देखो 2 1 0 1, ओके, चलो मैं बोल दूँ 2/3, देखो ना ध्यान से, 2 3 1 0 कुछ भी है ये। अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में रो की संख्या कॉलम की संख्या, सेकंड में कॉलम की रो की संख्या बराबर है। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो फर्स्ट रो अब फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है, तो देखो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को 2 से 1 को जोड़ा बन गया, पेयर बन गया। समझ में बात? अगर आप लोगों को नहीं समझा तो फिर से इस बात को सुनो, फिर से वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, बहुत मज़ेदार मैंने बात बताया आप लोग को। चलो ठीक है, अब आ जाओ, ये रीज़न आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया। तो मैंने थ्योरी यहाँ पर लिख रखा आप लोगों के लिए, देखो थोड़ा सा थ्योरी देख लो। थ्योरी क्या है? अब थ्योरी देखो,
एग्जाम्पल समझने के बाद थ्योरी देखो तो मजा आएगा। एक मैट्रिक्स है देखो, m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एक p बाई q ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये ऑब्जेक्टिव में बन जाता है। मैं थ्योरी इसलिए लिखता हूँ कि थ्योरी पर भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखा करो। ओके, ऑब्जेक्टिव में MCQ क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो ये मैट्रिक्स को ए बी को मल्टीप्लाई आप तभी कर सकते हो जब पहला में, मैंने क्या बोला था आपको, पहला में क्या होना चाहिए, पहला में कॉलम की संख्या ये n और दूसरा में रो की संख्या बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई डिफाइंड होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज डिफाइंड। ओके, तो n बराबर p होना चाहिए, तो a भी डिफाइंड होगा। अब बी ए डिफाइंड होने के लिए मैंने लिखा दो, यहाँ पर लिखा थ्योरी में देखो आप लोग एक एक लाइन लिख दिया आप लोग के लिए। देखो यहाँ पे लिख दिया, ध्यान दो, ए बी विल बी डिफाइंड इफ n इक्वल टू पी, यानी पहला में हो गया कॉलम की संख्या, दूसरा में रो की संख्या बराबर n इक्वल टू पी। अब बी ए विल बी डिफाइंड, बी ए कब डिफाइंड होगा, देखो बी ए, तो बी के लिए तो पहले बी को देखोगे, तो बी में कॉलम की संख्या क्या है q, और इसमें रो की संख्या कहना है m, तो q इक्वल टू m, तो ये तभी डिफाइंड होगा। अब कोई जरूरी नहीं कि कहीं पे ए बी डिफाइंड होगा तो बी ए डिफाइंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहीं पे ए बी डिफाइंड हो, बी ए भी डिफाइंड हो, तो ए बी ए बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे आपके सामने में देखो ए बी का वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ए बी डिफाइंड था, बी ए भी डिफाइंड था। देखो मैंने लिख दिया आप लोगों को, जो मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को। यहाँ पे देखो यहाँ पे ए था 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2/3 ऑर्डर का। अब बी था आपको 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। देखो ये था ना, तो इसमें ए बी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है। जब भी याद ना, मेरी बात ध्यान सुना, जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर उल्टा हो, एक ऑर्डर 2/3 है तो दूसरा ऑर्डर है 3/2, तो इसमें ए बी डिफाइंड होगा, बी ए भी डिफाइंड होगा, लेकिन ए बी और बी ए बराबर नहीं होगा, उल्टा फुल्टा होगा। तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 5/4, यानी एक का ऑर्डर है 5/4, ओके, और दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसका ऑर्डर है 4/5, उल्टा है, उसका उल्टा, माने इसमें जो रो है उसमें कॉलम है, इसका जो कॉलम उसका रो है, तो इसमें ए बी डिफाइंड होगा, बी ए भी डिफाइंड होगा, लेकिन ए बी बराबर नहीं होगा कभी। ओके, यानी ए बी बराबर नहीं होगा, याद रखना बात को, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर देखो मैट्रिक्स जो लिया, तो इसमें ए बी निकला, ओके, ए बी कितना निकला, 2/2 ऑर्डर का बना, डिफाइंड है। अब बी ए भी निकला, बी ए 3/3 ऑर्डर का निकला, देखो बी ए 3/3 ऑर्डर का इक्वल तो नहीं है, तो ए बी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा ऑर्डर है। तो मैंने यहाँ थ्योरी में लिखा रखा, देखो कि अगर ए बी डिफाइंड है मान लो, तो m बाई n, तो n खत्म करो, तो m बाई m का बनेगा। बी ए डिफाइंड है, तो m खत्म करो, n बाई n ऑर्डर का बनेगा नया मैट्रिक्स। मैंने समझा दिया आप लोग को, समझाने के लिए। देखो थ्योरी मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, आप लोग अच्छा से नोट कर लेना, ठीक है। तो देखो, तो नया मैट्रिक्स बनेगा n बाई n ऑर्डर का, तो जब भी ऑर्डर बराबर होगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हो और ये मार देना, खत्म कर देना, याद रखने के लिए। ओके, ट्रिक है ये, और m बाई n ऑर्डर। ओके, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया। तो ये थोड़ा मोटा थ्योरी था। तो मेरा ये तरीका होता है कि पहले मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ, तब उसका पहले एग्जाम्पल के बाद तब थ्योरी समझाता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। बहुत थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन मैं एक एक बात को समझाया हूँ। अगर कोई बात समझ नहीं आया तो जाकर पीछे रिकैप करो, फिर से देखो। चलो अगला स्लाइड पे जाते हैं। अगला स्लाइड पे मैं कुछ क्वेश्चन ले रखा हूँ आप लोगों के लिए, प्यारा क्वेश्चन। थोड़ा सा पेशेंस रखना आप लोग, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन मेरी वीडियो में मैं देखो शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो, शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे शॉर्ट हो जाओगे। थोड़ा टाइम लगता है, ऑनलाइन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो पढ़ाई कुछ खास करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। कुछ लोग, एक कहावत है ना, सुनी नहीं हो, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये कहावत गलत है। आज के दौर में, आज की दुनिया के दौर में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, बहुत कंपटीशन है, हर चीज़ में कंपटीशन है, पढ़ाई में तो और कंपटीशन है। तो कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा। ये हमारा, मैंने ये नया सेंटेंस बनाया, नया कहावत बनाया, ठीक है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा, इसलिए पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। कामयाब होने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लाना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चलो ठीक है। चलो, तो वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन मेरा वीडियो में पूरी बात, मेरा पूरा कंटेंट होता है। ओके, ये अधूरा वाला बात नहीं है, आपको शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहना, ठीक है। चलो, तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। चलो ध्यान दो, कुछ क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन करवाता हूँ जो एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन, देखो ए भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है। चलो, इस सब जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ए भी डिफाइंड होगा, बी भी डिफाइंड होगा, चिंता नहीं करना। हमको निकालने के लिए बोला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, तब बी स्क्वायर निकालेंगे, तब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। ये धोखा से भी एक चीज़ गलती मत करना। पहले मैं सवाल बताता हूँ। पहले क्या करोगे, ए स्क्वायर निकालोगे। तो ए स्क्वायर कैसे निकालोगे सर, देखो यहाँ आपके लिए देखो, पहले मैंने ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ए स्क्वायर। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करना, ए को ए से, तो ए लिखा होता पर मैं ए को 2 बार लिख दिया मैंने। ओके, समझे। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 2 3 × 1 = 3। ओके, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे एक एक स्टेप करके लिख दिया आपको, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, ये मल्टीप्लाई एक एक स्टेप कर दिया आपके लिए, एक कोई स्टेप छोड़ा नहीं मैंने। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड सेकंड कॉलम मैंने लिख दिया।
अब ए स्क्वायर निकल गया, ए स्क्वायर को आप लिख दो यहाँ पे। समझ आ रहा है? ये स्टेप कर लेना आप लोग, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। चलो ठीक है, फिर बी स्क्वायर निकालो, क्योंकि क्वेश्चन में हमको निकालना क्या, देखो क्वेश्चन में देखो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर निकालो फिर बी स्क्वायर निकालो। तो बी स्क्वायर में निकालो, देखो यहाँ पे मैंने बी स्क्वायर लिख रहा आप लोग के लिए। देखो बी स्क्वायर यहाँ पर लिखा मैंने, बी को बी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये लिख दिया। अब बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलो बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया, यहाँ मैंने लिख दिया। तो ये ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया, ये बी स्क्वायर का। अब हमको आंसर में बोला क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालो, मल्टीप्लाई करो। देखो आपके लिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से, बी स्क्वायर वैल्यू यहाँ रख दिया, जो वहाँ निकाला मैंने। देखो ना यहाँ पे जो निकाला मैंने, जो ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला यहाँ पे ये वाला, ये और बी स्क्वायर का वैल्यू वहाँ रख दिया। मल्टीप्लाई कर दो अब उसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, ये ए स्क्वायर का वैल्यू, ये बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, हो गया, बस कुछ नहीं करना है। देखो मैं मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया, आ गया। मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, ठीक है। लेकिन एक गलती मत करना है इसमें, कितना बच्चा कर रहेगा कि सर ऐसा नहीं कर सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर कर देंगे ऐसे करके, ऐसे करके दोनों का स्क्वायर, ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे ऐसे करके टेक्निक, माने ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये गलती मत करना, अनर्थ हो जाएगा। वो नंबर नहीं है, अलजेब्रा नहीं है, ये मैट्रिक्स का अलजेब्रा है, मैट्रिक्स अलग चीज़ है, ठीक है। तो ए बी का होल स्क्वायर मत करना, गलती हो जाएगा, नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा, सरासर गलत। कोई बच्चा बोलेगा सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको लिख देंगे ए बी का होल स्क्वायर, ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। चेक कर लेना आप लोग, आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तरीका यही है कि आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है तो पहले ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, फिर बी को बी से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर उसका आंसर जो आएगा। कभी कभी बोलेगा ए क्यों निकालो, तो ए क्यों निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालोगे, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर ए स्क्वायर आ जाएगा ना, तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए क्यों आ जाएगा। बस यही काम करना है, ठीक है। चलो दो क्वेश्चन हो गया। ये पहला एग्जाम्पल तो उधर ही ले लिया। दूसरा क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दूसरा मैं जो क्वेश्चन लेता हूँ ले रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है सब, ठीक है। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अब बोल रहा है क्वेश्चन साबित करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तुम लोग सोचते होगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू, कैसे लिख दिया सर, ये गलत हो गया। नहीं गलत नहीं है, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में मैंने आपको अभी बताया, पहला एग्जाम्पल जो लिया था मैंने, उसमें ए बी का वैल्यू बी ए के वैल्यू के बराबर नहीं होता है, जनरली बराबर नहीं होता है। यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है। जैसे नंबर में होता है ना कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 6 होगा, सही है, उल्टा फुल्टा कर सकते हो नंबर में, चलेगा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, ए बी बी ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि ए बी बी ए दोनों डिफाइंड है, तो क्या होगा, ए बी बी ए के बराबर होगा या ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा, ऐसे लिखा रहेगा ऑप्शन। सुन लो क्या बोलोगे आंसर, या बोलेगा कोई नहीं, नन ऑफ दिस, तो बोलोगे ए बी बी ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आंसर होगा नन ऑफ दिस, यानी कि कोई ठीक नहीं है, बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका आंसर नन ऑफ दिस होगा, नॉट डिफाइंड बोल सकते हो या नन ऑफ दिस। तो देखो, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है साबित करने के लिए कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर। तरीका क्या है यहाँ पे कि आप क्या करो, पहली बात मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। पहले ए मैट्रिक्स में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला याद होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट्स में लिख दिया आप लोगों ने, ये याद रखो, ये काम का चीज़ है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और बी है, क्योंकि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है मैट्रिक्स में, याद रखना मत को। हाँ, अगर किसी मैट्रिक्स में ए बी और बी ए बराबर हो जाए, अगर ए बी और बी ए बराबर यानी कम्यूटेटिव हो जाए, ओके, तो आप उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। जब बी ए बराबर हो जाए, नहीं बराबर दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्टिव में, ये पूछा हुआ एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में, बोलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए एंड बी आर मैट्रिसेस, ए बी एंड बी बोथ आर डिफाइंड, ओके, तो बोलेगा कि कौन सही है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखा रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक ये भी लिखा रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर। तो तुम लोग तो खुश हो जाओगे, कहोगे सर हम तो पढ़ के आए हैं 9th 10th से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये मार दोगे, रॉन्ग हो जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है जनरली मैट्रिक्स में। तो उसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अगर ए बी बी ए के बराबर है तब ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ओके। अगर ए बी बी ए के बराबर है तो, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो सर हम तो पढ़ के आए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो तभी होगा जब ए बी बी ए के बराबर होगा, तो ए बी बी ए के बराबर कैंसिल हो जाएगा, तो लिख दें आंसर। क्लियर हो गया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हमको यहाँ पर साबित करना है क्वेश्चन में कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू, ये साबित करना है। तो बस ये साबित कर दो कि ए बी बी ए के बराबर नहीं है, ये साबित कर दो, काम बन जाएगा। अगर ए बी बी ए के बराबर नहीं है, ये साबित हो गया, तो इस क्लियर हो जाएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर नहीं है, बस और कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लाना। तो मैंने पहले क्या किया, देखो आप लोग बहुत अच्छा तरीका से बता रहा हूँ।
ए बी पहले निकाल दो, ए बी निकालो और फिर बी ए निकालो, दोनों का वैल्यू चेक कर लो। देखो ए बी के बराबर नहीं आया, देखो ए बी का वैल्यू इतना आया, मल्टीप्लाई करने आ गया आप लोग को, बी ए इतना आया, बराबर नहीं आया, इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर बराबर आता तो फिर ये बराबर हो सकता था, लेकिन बराबर नहीं आया। मैंने बोला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है मैट्रिक्स में, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये याद करना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा लोग गलती करता है, सोचता है अलजेब्रा की तरह। चलो ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल समझ में आ गया आप लोग को, ये भी स्लाइड हो गया। चलो अगला स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, मैं लास्ट में आप लोग को स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, सो डोंट वरी। ठीक है, चलो अब देखो, तो ये एग्जाम्पल देखो, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, बोला एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, अब बोला ये साबित करने के लिए ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i, आई जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने पिछला लेक्चर में पढ़ा रखा है आप लोगों को। चलो तो पहले ए स्क्वायर निकालो, क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, ए स्क्वायर निकालो, चलो निकालो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने लिखा देखो ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया तो करो, फिर ए स्क्वायर निकाल दिया मैंने यहाँ पे, तो ए स्क्वायर निकाल दिया, ये ए स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई करने आपको आ गया, मैंने एक एक स्टेप करके रखा हुआ है, इसमें कोई स्टेप मैंने नहीं छोड़ा है। आप लोग एग्जाम में भी ऐसे करना। अब चलो मुझे लाना है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, तो ये उठा के ले चलो, ये एल एच से ले लो, आर से लाओ, चलो मैंने ले लिया ए स्क्वायर माइनस 4a, चलो रख दो वैल्यू, देखो मैंने रख दिया, ध्यान देना आप लोग। चलो देखो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू ये मैंने यहाँ से रख दिया, ये वाला जो निकाला, अब 4a का वैल्यू ये वाला लिख दिया, और आई जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ऐसे होता है आइडेंटिटी क्या होता है, यहाँ 1 और बाकी ऐसे 0, डायगोनली 1 होता है। ठीक है, डायगोनली 1 होता है। चलो तो ये हो गया 7i, तो ये वैल्यू रख दिया, अब माइनस पहले माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको नीचे रख दो, 4 टू 8 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर कर दो, माइनस मल्टीप्लाई कर दो मैं, तो अंदर यहाँ पर प्लस लिख दिया मैंने। ओके, मैंने यहाँ माइनस प्लस लिख दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस 4 टू माइनस 8, जो प्लस माइनस कर दो, जो माइनस प्लस कर दो, और फिर 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और सबको ऐड कर दो, तो देखो ये 1, ये माइनस 8, ये प्लस 7, तो 7 1 प्लस 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, सब 0 हो गया, तो 0 मैट्रिक्स आ गया, साबित करना था। 0 मैट्रिक्स इसी को होता है जिसका सारा एलिमेंट 0 हो, तो प्रूव हो गया। ये ओ है, ये ओ मतलब होता है 0 मैट्रिक्स। ओके, याद रखना, तो प्रूव हो गया, जो प्रूव करना था प्रूव हो गया। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा इसमें। देखो ये मैट्रिक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो तो fx, देखो यहाँ पे fx दिया हुआ है, ये fx दिया हुआ है, तो यहाँ पे x है ना, यहाँ पे, तो यहाँ एंगल में x है। ओके, एंगल में x है, बाकी अगर यहाँ पर y लोगे y, तो यहाँ पर y लिखोगे। ठीक है, ऐसे, तो ये प्रूफ करने के लिए ये बोल रहा है, ध्यान देना अच्छे से, fx इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये साबित करना है। इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ जानते हो, यानी कि मुझे fx लेना है, fy लेना था, fy लेना था, यहाँ y लिख दोगे, जहाँ भी x है वहाँ y लिख दोगे, और एफ एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, एफ एक्स प्लस वाई मतलब हुआ कि जहाँ पे x है वहाँ पे x प्लस वाई लिख दो, बस ये प्रूफ करना है मुझे। चलो एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई लेकर चलो, ये एफ एक्स इंटू एफ वाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो एफ एक्स, देखो एफ एक्स का वैल्यू ये हो गया, ये वाला जो क्वेश्चन में है, एफ वाई खाली x की जगह y रख दो, बात खत्म, मल्टीप्लाई कर दो उसको। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो ये एफ वाई का वैल्यू हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो, मैंने पहला स्टेप किया, पहले रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, एक स्टेप मैंने कर दिया, आप लोग कर लेना। फिर सेकंड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड, ऐसे करके मल्टीप्लाई करना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, कर लेना मल्टीप्लाई करके। आप ध्यान देना यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे किया गया, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगा, साइन का एक चीज़ देखो, मैंने फार्मूला आप लोगों के लिए नीचे लिख दिया। देखो जिसको फार्मूला, जिन बच्चों को फार्मूला याद नहीं रहता ना, तो क्या करो कि जब भी मैं सवाल बनाता हूँ तो मैं आप लोगों के लिए फार्मूला यहाँ पर नोट्स में लिख देता हूँ, तो जिस सवाल को जहाँ पे बनाओ, जो फार्मूला उसमें इस्तेमाल हुआ है उस सवाल के पास उस फार्मूला को भी लिख दो। इससे क्या होगा, कभी भी आप रिवीजन करोगे ना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला हमेशा याद नहीं रहता है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ। ओके, मैं यहाँ बताता हूँ, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन इंटू कॉस बी, कॉस इंटू साइन बी, प्लस रहेगा तो प्लस देना, प्लस रहेगा तो प्लस देना यहाँ पे, अब माइनस रहेगा तो माइनस देना। साइन इंटू कॉस भी होता है, साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आता है साइन के फॉर्मूला में। अब कॉस के फॉर्मूला की खास बात क्या है कि कॉस में प्लस रहेगा ना तो बीच में माइनस होगा, और यहाँ माइनस अगर रहेगा तो यहाँ प्लस होगा, बात खत्म। अब कॉस के फॉर्मूला में क्या है कि कॉस कॉस मल्टीप्लाई में है, साइन साइन मल्टीप्लाई में, एक साथ साइन है एक साथ कॉस है, लेकिन साइन के फॉर्मूला में क्या है, साइन कॉस एक साथ है, मिला हुआ है। ठीक है, आप प्लस रहेगा साइन में तो प्लस दोगे, माइनस माइनस, लेकिन कॉस में प्लस रहेगा माइनस दोगे, और माइनस रहेगा तो प्लस दोगे, बस हो गया। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास, देखो मैंने एक जगह कर दिया, कॉस इंटू कॉस भी, कॉस कॉस है तो कॉस का फॉर्मूला है, और कॉस में माइनस होता है तो प्लस देंगे, तो प्लस दे दिया मैंने। और यहाँ पे देखो मैंने इसमें माइनस कॉमन लेकर, साइन इंटू कॉस मल्टीप्लाई में था तो दोनों में माइनस आ गया था, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। देखो यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया दोनों में, तो ये माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ भी वही सेम था, ये भी साइन का फॉर्मूला, ये भी साइन का फॉर्मूला, ये कॉस का फॉर्मूला,
तो मैंने लिख दिया ये कॉस ए प्लस बी, ये साइन ए प्लस बी, ये साइन ए प्लस बी, माइनस कॉमन ले लो, हो गया। अब हो गया फॉर्मूला, ए प्लस बी की जगह एक्स प्लस वाई रख दिया। सिंपल बात है, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई आ गया तो एक्स प्लस वाई हो गया, एफ एक्स प्लस वाई हो गया ये। और ये देखो ना यहाँ पे आप लोग देखो एक्स था तो यहाँ एक्स था एंगल में, और यहाँ वाई हो गया तो वाई लिख दोगे, यहाँ पे एक्स प्लस वाई आ गया तो एक्स प्लस वाई लिख दोगे, बस प्रूव हो गया। ये जो करना था प्रूव। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप स्लाइड पे चलते हैं, ये और बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसमें भी ट्रिमोटी का कमाल है, ट्रिमोटी के फॉर्मूला का। चलो मैं करवा देता हूँ आप लोगों के लिए, मैंने बहुत इजी करके आप लोगों के लिए सॉल्व करके रखा है। तो ये क्वेश्चन ए दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन भी लिख रखा है आप लोगों के लिए। अब प्रूफ करना है इतना, देखो ये इतना प्रूफ करना है, आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा इंटू ज़ीरो। तो पहले एक चीज़ समझो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सवाल को थोड़ा इजी करने के लिए 10 अल्फा बाई 2 को एक्स मान लेते हैं, पुट कर देते हैं। कोई ज़रूरी लॉजिक नहीं है पुट करने का, लॉजिक यही है कि इसको थोड़ा आसान करने के लिए बार बार ना लिखना पड़े। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 10 अल्फा बाई 2 को एक्स पुट कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, ठीक है, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। तो 10 अल्फा बाई 2 को एक्स बोल दिया मैंने। अब इसमें ए को लिख दो फिर से, तो यहाँ पे माइनस एक्स, ये प्लस एक्स हो जाएगा। चलो मैंने लिख दिया, देखो तो ए को लिख दिया, ए को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो उसके बाद देखो साइन अल्फा का फॉर्मूला देखो, सॉरी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, चलो ठीक है। देखो तो 10 अल्फा बाई 2 को एक्स मान लेते, ए लिख दिया। अब देखो ऑप्शन में देखो तुम्हारे पास कॉस अल्फा भी है, साइन अल्फा भी है। तो कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा, ओके। देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के टर्म में, 10 के टर्म में, ओके। थोड़ा सा मैं अच्छा से लिखता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ। आप भी कहोगे सर कैसे लिखते हैं आप, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, मैं लिख रहा हूँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 10 के टर्म में, क्योंकि 10 यहाँ पर चाहिए मुझे, ओके। 10 यहाँ क्वेश्चन में है, तो फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा, ओके। ये होता है 2 tan थीटा बट्टा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। जिसको लिखना लिख लो, जो सुन रहे हो लिख लो 10 स्क्वायर थीटा, ओके। चलो अब 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, बट यहाँ थीटा अगर रहेगा, 2 नहीं रहेगा तो थीटा बाई 2 कर दो, हाफ एंगल कर दो, बस खत्म, यही चीज़ है। तो मैंने लिखा आप लोग के लिए, देखो यहाँ पे फॉर्मूला में देखो अच्छा से लिख दिया। तो साइन अल्फा बड़ा इक्वल टू 2 tan अल्फा बाई 2 और 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब 10 अल्फा बाई 2 को मैंने एक्स बोल दिया है, तो यहाँ पे 2x बट्टा 1 + x स्क्वायर हो गया। अब कॉस का फॉर्मूला होता है 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब 10 अल्फा बाई 2 को x बोल दो तो 1 - x स्क्वायर प्लस 1 + x स्क्वायर हो गया। अब LHS लो, पहले LHS में क्या था आपका, आई प्लस ए, LHS लो, LHS मैंने लिख दिया, देखो LHS में लिख दिया मैंने, आई प्लस ए लिख दिया। आई का वैल्यू ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए का वैल्यू वो क्वेश्चन से उठा लिया, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ए जो लिया, ये वाला ए, उसको रख दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा समझना। ये दोनों को ऐड करो, 1 + 0 0 0 - x 0 - x हो जाएगा, 0 + x x हो जाएगा, और 1 + 0 1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है, अच्छा सुनना। अब RHS लो, RHS देखो, RHS में क्या है आपके पास, RHS में आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा। तो आई माइनस ए सीधे लिख दो, मैं घटा दे रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा आपको, पहले RHS मैंने लिखा, ये RHS लिखा। अब उसका आई प्लस ए मैंने यहाँ लिखा है, इसी को मैं घटा दे रहा हूँ। 1 में 0 घटाओ तो 1 बचेगा, 0 में माइनस एक्स घटाओगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। कहीं घटा रहा हूँ यहाँ, ये तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, अलग से नहीं कर रहा हूँ। 0 - x - x हो जाएगा, अब 1 - 0 1 हो जाएगा। उसके बाद ये कॉस अल्फा का वैल्यू मैंने लिखा रखा, देखो कॉस अल्फा का वैल्यू ये और साइन अल्फा का वैल्यू ये रख दो, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो यहाँ पर कॉस अल्फा का वैल्यू, यहाँ पर माइनस अल्फा का वैल्यू, यहाँ पर साइन अल्फा का वैल्यू, यहाँ कॉस अल्फा का वैल्यू रख दिया मैंने। 1 - x स्क्वायर, मल्टीप्लाई अच्छा से करना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बच्चों को देखो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम कर दो। मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, 1 को इससे और x को इससे करो, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये x को 2x मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर होगा, मैंने यहाँ लिख दिया। फिर इसी को फिर इससे करो, तो 1 को -2x बाई 1 + x स्क्वायर मैंने लिखा, और फिर x को इससे मल्टीप्लाई करना इससे, तो करोगे तो x मैंने लिखा, ब्रैकेट में ही लिखा, ठीक है। चलो फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -x को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, मैंने यहाँ लिख दिया ऐसा करके ब्रैकेट में ही, ओके। फिर -x को ये -2x स्क्वायर माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये 1 को इससे, अच्छा समझना, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, जो प्रूफ करना है मुझे, और LHS लाना है, LHS ध्यान में रखना है LHS में, ठीक है। देखो LHS में यहाँ 1 लाना है तो 1 2 आ जाएगा, इसमें देखो नीचे में LCM है 1 + स्क्वायर, ये पहला वाला में ये वाला में, तो 1 + स्क्वायर ले लो, 1 में स्क्वायर मैंने स्टेप देखो क्या किया आप लोग के लिए। देखो अगला स्टेप देखो, चलो बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, रुको देखो मैंने एक एक स्टेप आप लोगों के लिए किया, देखो अच्छा से। तो 1 + स्क्वायर LCM ले लिया, तो ले लो यहाँ पे LCM ले लिया। इसमें देखो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ बात यहाँ पर ध्यान देना अच्छा से, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर जो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना आप लोग अच्छा से, ठीक है। देखो लाना क्या है यहाँ पे, देखो लाना क्या है, ध्यान दो, -x लाना मुझे, -x लाना, तो -x कॉमन लो यहाँ पे,
कहोगे सर क्यों? क्योंकि यहाँ x है, यहाँ भी x है, माइनस एक्स कॉमन ले लो, क्योंकि लाना जो है उसको देखो माइनस एक्स कॉमन लेना है, ठीक है। और यहाँ पर x लाना है तो x कॉमन लेंगे वहाँ पर, ध्यान से, ठीक है। तो देखो मैंने ये लिख रखा है, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए माइनस एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया माइनस एक्स, तो जो -2 है +2 हो जाएगा, +2 1 + स्क्वायर तो एलसीएम आ ही जाएगा, एलसीएम तो सेम है। अब माइनस कॉमन ले लिया माइनस एक्स, तो जो +1 है -1 हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये -1 ये -1 + एक्स स्क्वायर हो गया, मैंने लिख दिया ऊपर में, ठीक है। नीचे में देखो यहाँ पे x कॉमन लेंगे, माइनस एक्स कॉमन नहीं लेंगे, क्यों सर? क्योंकि वहाँ पे x लाना है, देखो यहाँ पे x कॉमन लेना है, x लाना है तो x कॉमन लेंगे, ठीक है, ध्यान दे रहे हो। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे, माइनस एक्स कॉमन नहीं लेंगे, जबकि माइनस यहाँ पे है, लेकिन x से कॉमन लेना है, ठीक है। तो कॉमन लो x, तो x कॉमन लोगे तो यहाँ पे माइनस से गुना कर दो अंदर में, तो -1 +x स्क्वायर आई +2 मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख दिया x, एलसीएम तो हो जाएगा 1 + स्क्वायर, ठीक है। चलो, और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो सीधे एलसीएम है यहाँ पे, बस हो गया। देखो सॉरी, तो मैंने यहाँ लिख दिया, आप काट दो, देखो एक एक स्टेप मैंने कर दिया, एक एक स्टेप कर दिया आप लोगों ने, कोई छोड़ा नहीं है। तो ये 1 + स्क्वायर 1 + स्क्वायर का 2x स्क्वायर में 1 + स्क्वायर घटेगा तो 1 + स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी 1 में से 2 गया तो 2 स्क्वायर, फिर यहाँ भी वही बात थी, कैंसिल ही कैंसिल ही कैंसिल ही कैंसिल, तो 1 - x हो गया। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बहुत शॉर्टकट में आपके लिए पेश किया, बहुत आसानी से, बहुत गैदरिंग करके किताब में बना होता है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझना, ओके, ध्यान दो आप लोग अच्छा से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो x का वैल्यू निकालना है, ये x एक मैट्रिक्स है, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। चलो x का वैल्यू निकालना है, ध्यान देना। देखो ये कितना 3 ठो मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है शॉर्ट टाइप में, ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो मैंने बताया ना, मैं जो क्वेश्चन लिया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ, सब एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखो ये देखो, इसको मल्टीप्लाई, पहले 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये कितना ऑर्डर का, फर्स्ट रो 1 2 3 कॉलम, 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आई 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। इसमें जो एक्स है ना इसी का वैल्यू चाहिए, तो देखो 3 खत्म हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, अब 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो एक ही तो रो है, एक रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, करो, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बच्चा किधर कर दो, तो 1 इंटू, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि सर आप थोड़ा बड़ा करिए, समझ नहीं आ रहा, चलो मैंने थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलो इसको इससे करो, करो मल्टीप्लाई, तो 1 को 1 से 1 1 2 × 2 = 2 2 × 4 1 1 जब मैंने पूरा एक एक स्टेप किया आप लोग के लिए। देखो यहाँ पर फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर यहाँ लिख दिया, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से यहाँ लिख दिया, और ई वाला मैट्रिक्स को ऐसे ही अंदर यहाँ लिखा, चलो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया वैल्यू, ये 4 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, लिख दिया यहाँ पर। अब देखो अच्छा से देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई, नीचे देखो ये 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई जाएगा 3 3 खत्म, 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बच जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम में क्यों रो है, क्यों कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो सॉरी 6 को 0 से, 2 को 2 से, 4 को x से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, लिख दिया यहाँ पर 6 0 4 2 2 4 4x, और जीरो मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स जीरो है, ये जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इक्वल करो, एक ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स ले लो, जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स ये आया उतना ऑर्डर का यू ही लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो ले लो, इक्वल कर दो, हो गया, ये तो 0 हो गया, 2 + 2 4 4 + x = 0 कर दो, x का वैल्यू निकल गया हमारे सामने, कितना आसान था, x का वैल्यू निकलना था यहाँ पे। अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मैंने यहाँ बना रखा आप लोगों के लिए, देखो समझा देता हूँ मैं, कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा। बोल रहा है फाइंड द मैट्रिक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स मल्टीप्लाई में दिया, मैट्रिक्स है ये, एक्स नंबर नहीं है कि मल्टीप्लाई कर दोगे, ये मैट्रिक्स है, ओके। और तब बोल रहा है क्वेश्चन इधर भी दिया हुआ है मैट्रिक्स, अब बोल रहा है मैट्रिक्स एक्स निकालो, कैसे निकालोगे, ध्यान दो आप लोग, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सॉरी ये हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ये, एक मिनट, सॉरी एक मिनट, हाँ चलिए हो गया, क्या हाँ से उल्टा हो गया ये, चलिए कोई बात नहीं, मैं सीधा कर देता हूँ, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी, चलिए हो गया, चलिए ये हो गया, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ओके। चलिए तो ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ आप लोगों को, चलिए ठीक है। तो ये एक्स मैट्रिक्स है, ओके, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ अच्छा से समझना इसको बढ़िया से, ठीक है। देखो एक्स मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है,
मुझे ये लेना है, ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स एक्स निकालना है, ठीक है। ध्यान देना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है यहाँ पे, तो चलो तो उसका क्या करना है कि एक्स मैट्रिक्स दो, एक्स को, इस मैट्रिक्स को ए बोल दो, इस मैट्रिक्स को बी बोल दो। तो एक्स को ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर बी से, मैंने ए से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या बड़ा होनी चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स ए जो मैंने बनाया है इसको, ये जो बना रहा हूँ, ये कितना ऑर्डर का है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/3 ऑर्डर का है, 2/3 लिख दिया। तो एक्स में भी दो ऑर्डर होना चाहिए, यहाँ ध्यान दो, 2 कॉलम होना चाहिए, तो 2 कॉलम ले लिया। इसके कॉलम रो को देखकर इसका कॉलम बना दिया, अब बी के रो को देकर के इसका ये रो बना दिया, क्योंकि उतना ही ऑर्डर बनना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा, बराबर होने के बाद 2/3 ऑर्डर बचना चाहिए ना, तो 2/3 बचना चाहिए, तब ना इक्वल मैट्रिक्स होगा। तो एक्स लेना पड़ेगा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया, मैट्रिक्स एक्स को मान लिया, ओके। यहाँ गलती हो गया, ये बी मान लिया, गलती आप लोग लिख लेना, ये एक्स है, एक्स इक्वल टू ABCD मान लिया मैंने, ABCD मान लिया, और ABCD मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लिया, मैंने यहाँ रख दिया, ओके। रख कर मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई करके ए और बी में समीकरण बना लो। तो ए बी भी है, ए बी भी है, ए बी भी है, तो 2 समीकरण को सॉल्व कर लो। मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए, देखो मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए, पूरा सॉल्व कर दिया, देखो। तो ई समीकरण 1 हो गया, ई समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 हो गया, समीकरण 2 हो गया, सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर ए और बी सी का समीकरण 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लो। और 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का ए और बी को माने यहाँ पुट कर देना, थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने सॉल्व करके ए का वैल्यू आ गया आपका 1, बी का वैल्यू -2। अब मैंने थर्ड इक्वेशन में इसको पुट करके देखा, सेटिस्फाइड कर गया, मैंने पुट करके देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने 4 और 5 को सॉल्व किया, सी और डी के लिए, सी डी का वैल्यू निकल गया, अब 6 भी सेटिस्फाइड हो गया, तो ABCD का मान निकल गया, मैंने यहाँ पुट कर दिया, एक्स का मान निकल गया, बहुत आसान था, ठीक है। थोड़ा सा कुछ समस्या आ गया था, इसलिए उल्टा हो गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा फिर उल्टा हो गया, कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग अपने इस पर स्लाइड पे आ जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, हो गया। तो लेक्चर खत्म हो गया, आप लोग पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा स्क्रीनशॉट लो पहले, बारी से, टॉपिक खत्म हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस इज फिनिश्ड, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 3.3 NCERT का एक्सरसाइज ट्रांसपोज पढ़ेंगे, वो बहुत ईजी टॉपिक है, और 3.4 मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका ले लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सबका स्क्रीनशॉट लो, इसका भी ले लिया, इसका भी ले लो, चलो स्क्रीनशॉट हो गया आप लोगों का। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया, और नहीं समझ आएगा तो वीडियो फिर से जाकर देखो, समझो, मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा है, एक स्टेप किया है, पूरी बातों का ख्याल रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा मेहनत करो, हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, आप भी मेहनत करो, आप वीडियो को लाइक कर देना, ओके, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, उसके बाद सब्सक्राइब भी चैनल कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नए व्यूअर्स हैं आप तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच जाए, लॉकडाउन में फ़ायदा उठा पाए अच्छे पढ़ाई का, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन का। इसलिए आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छा से पढ़ें, मेहनत करके पढ़ें, ओके। और चिंता ना करें पीछे क्या हुआ नहीं हुआ, आगे पढ़ें, मेहनत करें, अभी एकदम प्रेजेंट को जिए, ठीक है। चल नई शुरुआत कर, भूल के जो हो गया, हाथ पे यूं हाथ क्या रखना, चल नई शुरुआत कर, भूल के जो हो गया, हाथ पे यूं हाथ क्या रखना, काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है, काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है, जाने किसके तू पीछे बेवजह भागे है, आंखें नम होती है होने दो, होंठ लेकिन मुस्कुराएंगे, तेरी खुशबू और तेरी सांसें, कतरा कतरा सब भुलाएंगे। सर गाना गा रहे हैं चलो आप लोगों के लिए क्या करें, दिमाग ख़राब हो जाता है, बहुत देर से पक रहे हैं, गर्मी में पका रहे हैं आप, एकदम गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी इसी तरह जोश में रहें, मेहनत करें, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करूँगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर देना, ओके। चलते मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बी हैप्पी, नो BP, ओके, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ओके, बाय बाय, सी यू।